होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो मुझे किसी ने कहा है कि इस पेपर कटिंग पे वीडियो बनाने के लिए, तो श्योर मैं आज रेडी हूँ इस पेपर कटिंग पे वीडियो बनाने के लिए और आप सबसे इसके बारे में चर्चा करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कमेंट आया है जिसके ऊपर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा वो कमेंट। दरअसल उस कमेंट में लिखा गया है कि मैं मतलब आप लोग कॉपी करते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता मैं किसका कॉपी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं जैसा वीडियो बना रही हूँ वैसा कोई वीडियो और भी बनाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानती ऐसे किसी भी इंसान को जो इस तरह की वीडियोज़ बना रहा है। अगर ऐसा कोई वीडियो बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और भी जगह से जानकारियाँ मिल रही हैं। दूसरी चीज़ है कि जो आप लिखते हैं कि पेपर से पहले बताइए कोई भी चीज़, राइट, पेपर में आने से पहले। तो देखिए, पेपर में आने से पहले हम बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि जो बोर्ड आज बिहार बोर्ड जो है, आप सभी जानते हैं होम्योपैथिक बिहार बोर्ड जो है वो आज जो डाटाबेस बनाने की बात कर रही है वो बहुत पहले झारखंड बना चुका है, शायद 31 अप्रैल में बना चुका है, क्योंकि ये निर्देश जो है वो दिए गए थे जो आपके सेंट्रल होम्योपैथिक बोर्ड है वहाँ से ये प्रोवाइड करा दिया जा चुका था कि आप सभी को अब ऑनलाइन करना है इन सभी चीज़ों को। अब अगर लेट लतीफ़ है बिहार तो उसका क्या कर सकते हैं ना, हम तो इसका जिम्मेदार नहीं है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बोर्ड ऑफिस में जाके आप सभी जो है एक बार अपना आधार कार्ड और हर चीज़ को एक बार मैच करा लीजिएगा, और तभी आपका CCH में जो है बहुत लोग का कंप्लेन था कि नाम नहीं आ रहा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी जब आप बोर्ड ऑफिस जाएंगे। तो बोर्ड ऑफिस बहुत बच्चे गए थे और उसके बाद वहाँ से एक ही रिजल्ट निकला कि ऑनलाइन कर दिया जाए, क्योंकि ये नहीं पता है कि कितने चिकित्सक हैं क्या नहीं। आपको और एक बात बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पहले ही ये कह दिया जा चुका है कि जो भी बच्चे यानी कि जिन्होंने भी BHMS किया है, MD किया है या आगे की तैयारियां कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्स नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं जो आयुष मंत्रालय है उसके अंडर बहुत सारी बहालियां करें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कितने बहालियां करना उचित रहेगा। ठीक है, एक टफ कंपटीशन, एक अच्छा कंपटीशन कितने में रहेगा। तो उन्होंने कहा है कि भाई आप हमें ये बताएं। तो उन सब चीज़ों को लेते हुए बिहार जो है ये डाटाबेस बना रही है, ठीक है, जिसमें सारे डॉक्टर्स के नाम रहेंगे। मैंने आप लोगों से जैसे ही ये पेपर की बात हुई, पेपर में एक वेबसाइट भी दिया गया था जिसको मैंने आप सबसे कहा था कि ये वेबसाइट के बारे में मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा, राइट, जो सही बात है मैंने आप लोगों के सामने रखी। और मैं कॉपी नहीं करती किसी का, ये आप समझिए, मुझे किसी की कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात डिटेलिंग की, तो मुझसे अच्छे से डिटेलिंग अगर कोई कर सकता है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अब इन सब बातों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये जो वीडियो है ये उस विषय को लेके है जिसमें सब कह रहे थे कि 4 सप्ताह में आयुष चिकित्सकों को नियमित करें का ये जो एक कटिंग है, न्यूज़ कटिंग, उसके बारे में क्या कहना है। तो देखिए, ये कटिंग कोई अफवाह नहीं है, पहली चीज़, राइट। इस कटिंग के बारे में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊं तो पहली चीज़ ये है कि ये कटिंग कोई अफवाह नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि ये जो केस है ना, ये 2010 का मतलब 10 में जो बहाली हुई थी उसको लेके हुई थी। ये जो केस हुआ था, ठीक है। अब इस केस में है क्या, कंडीशन क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये केस जीतने के बाद, राइट, यानी कि ये केस हुआ, हाई कोर्ट जो है उसने आदेश जारी किया कि भाई नियमित क्यों नहीं कर सकते, ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं, मतलब ज़्यादा डॉक्टर्स तो हैं नहीं, राइट, तो आप नियमित क्यों नहीं कर सकते इनको। तो जो सरकार की तरफ से कुछ खास दलील आई नहीं, और उसके बाद फिर इन्होंने साबित किया कि जो ये कह रहे हैं, जो ये मांग रहे हैं नियमितता, वो सही है। तो उसके बाद सारी कंडीशंस को देखते हुए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई इन्हें नियमित करें, ठीक है। अब ये डिसीजन आ गया। अब डिसीजन आने के बाद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, राइट, कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने कह दिया, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है भाई, कार्रवाई होनी चाहिए, सबको नियमित करना चाहिए, लेकिन ये किया नहीं गया। कोर्ट का जो आदेश था उसे नहीं माना गया। जब ऐसा कभी भी कंडीशन अराइज होता है कि कोर्ट के आदेश को नहीं माना जाता है, तो उनके खिलाफ, यानी कि जितने भी अपर लेवल के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो केस यानी कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये एक लॉ पॉइंट है जो मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। तो जब केस दर्ज हो जाएगा तो फिर वो सब दिक्कत में आ जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए 110% आप श्योर रहें कि इन्हें नियमित किया जाएगा। अब बात क्या है ये देखिए कि जब ऐसा होता है कि केस मतलब बात नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, कोर्ट का जो भी डिसीजन था उसे नहीं माना गया, तो फिर जो पिटीशन जिन्होंने किया है वो
फिर से याचिका दायर कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि कोर्ट की जो सुनवाई है उसकी अवहेलना करने के लिए उन्हें दंड दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि फिर सरकार जो है वो एक्शन में आ जाती है और जो भी है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती है। तो डिसीजन जो आया था वो नियमित करने का आया था। अब बात ये है कि इसमें फ्रेशर्स के लिए क्या खुशखबरी है, राइट। तो नियमित करने की जो बात है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये तो पहले ही कर देना था, राइट। लेकिन अब किस कारण से ये लोग नहीं कर पाए हैं वो तो मेरी भी समझ के परे है। देखिए, नियमित करने से क्या होगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, राइट, इनको टाइम भी दिया गया है कि कब तक नियमित करना है, 4 सप्ताह में, और डेट भी दे दिया गया है 24/8/2022 तक नियमित करना है, राइट। अब क्या है कंडीशन, मैं आपको बताती हूँ कि नियमित जैसे ही ये होंगे, इनका जो है सैलरी वो अच्छी हो जाएगी। सैलरी सिर्फ अच्छी नहीं होगी, इनको जो इंक्रीमेंट मिले हैं इतने साल से वो मिलेंगे, राइट, उनमें बढ़ोतरी होगी, और वो इंक्रीमेंट जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, वो प्लस होते चले जाएंगे। तो ये प्रॉफिट है, बेनिफिट उनको बहुत मिलेगा। जितनी भी सुविधाएं नियमित डॉक्टर्स को मिलती हैं वो सब इनको मिलेंगी। प्लस इनका ये फ़ायदा है कि इनको जो है एक्सपीरियंस जो 10 साल का इनको मिला है, वो जो मतलब 2010 में जितनी बहालियाँ हुई हैं तो उसका फ़ायदा इन्हें रहेगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा लोग तो है नहीं, करीब 1800 आयुष चिकित्सकों ने इस तरीके की बात कही है, तो इतना ज़्यादा तो है नहीं कि इनको नियमित करने में सरकार को दिक्कत आ रही है या बहुत बड़ा पैसे का बोझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनको नियमित करेंगे कि लोग 4 सप्ताह का टाइम कोर्ट ने दिया है, हो सकता है कि ये और टाइम मांगे और कोर्ट इस बात के लिए एग्री कर लेता है, जनरली ऐसा देखा गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा होता है कि इन्हें नियमित कर दिया जाता है, इन्हें परमानेंट कर दिया जाता है, तो परमानेंट करने के बाद क्या होगा, इनकी इंक्रीमेंट तो है वो प्लस होते चली जाएगी, इनका एक्सपीरियंस इनके साथ रहेगा, और जितनी फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए वो सारी इनको मिलेंगी। अब हाँ, पेंशन वाली फैसिलिटी के बारे में मुझे अभी नहीं पता है, इसके बारे में पता करके ज़रूर बताऊँगी आपको कि पेंशन इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किस टाइम का केस है या किस तरीके का केस है थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे कि अगर सरकार कुछ भी जवाब नहीं देती है कि हमें और कुछ समय चाहिए, देखिए सरकार मांगती है, राइट, 4 सप्ताह बहुत कम समय होते हैं, तो सरकार मांगेगी कि थोड़ा सा 1 सप्ताह मतलब एक्स्ट्रा प्लस करके दिया जाए, 2 महीने दिए जाएँ, 3 महीने दिए जाएँ, ऐसा वो मांगेगी और उसके बाद इनको नियमित कर देगी। तो ये कोई टफेस्ट ऐसा कुछ डिसीजन आया नहीं है, और ना ही सरकार इसे चैलेंज करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही डिसीजन देगी जो हाई कोर्ट ने दिया है। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो बस एक बार रिव्यू करती है किसी भी चीज़ को, आपने देखा ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इससे फ्रेशर्स को क्या फ़ायदा है, जो BTSC में जो बच्चे जो गए हैं, ठीक है, जो जिन्होंने फॉर्म भरा है, फिलअप किया है, उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो BTSC में जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उनके लिए ये फ़ायदा है कि जो आपका कैटेगरी था, कैटेगरी वाइज आप जब मेरिट लिस्ट बनेगा, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डॉक्टर हैं उन सभी ने काउंसलिंग करवा ली है, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते। काउंसलिंग हो गई है तो अब मेरिट लिस्ट बनेगा, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जितने डॉक्टर्स हैं जो पुराने हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, वो जॉब ज्वाइन ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उनका सिर्फ घाटा है। अब घाटा कैसे है वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। दरअसल ये एक नई जॉब हो जाएगी उनके लिए, और जब ये नई जॉब हो जाती है तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, आपको न्यू ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, न्यू सब कुछ मिलेगा, सब कुछ नया होगा, कुछ भी पुराना आपका नहीं चलेगा। ये आप बात क्लियर समझिए। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जो इंक्रीमेंट आपको मिल रहा था, यानी कि जितने पैसे आपको इंक्रीमेंट के मिल रहे थे आपके एक्सपीरियंस को लेके, वो नहीं मिलेंगे आपको, वो अब जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको पहले मिल रही थी वो अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने न्यू ज्वाइन किया है। हो सकता है ये जो BTSC की अभी नई ज्वाइनिंग है वो 2 साल प्रोविजनरी में रखें, यानी कि उतने पैसे नहीं दें 2 साल तक जितना कि कहा गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में सैलरी कंप्लीट नहीं देते हैं, उसके बाद सैलरी जो है वो ये हो जाती है। तो इस कारण भी कई लोग इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, उसी पुरानी जॉब में रहेंगे, क्योंकि वो परमानेंट हो ही गया। जब वो परमानेंट हो गया, उसके इंक्रीमेंट आपको मिल रहे हैं, आप समझिए कि ये जो बच्चे अभी जो न्यू ज्वाइन करेंगे BTSC में, उससे बहुत ज़्यादा पैसे ये कमाएंगे, राइट, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इंक्रीमेंट है, इनके पास सब कुछ है,
जो चीज़ें अगर देखिए क्या होता है, प्रमोशन की अगर कोई बारी आएगी तो इन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले बच्चों को जो परमानेंट किया गया उन्हीं को हर चीज़ में आगे लाया जाएगा। कहीं से भी जो नए ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं उनको आगे नहीं लाया जाएगा, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। तो इसलिए ये खुशखबरी की बात है आप सभी के लिए, क्योंकि जब सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले जो हैं वो यहाँ नहीं आएंगे तो क्या होगा कि जनरल कैटेगरीज में जो है जितने बच्चे हैं जो किसी कारण से छट गए थे वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद बीसी में बहुत बच्चे नहीं आ पाए, बीसी में आ जाएंगे। स्पेशली ये जो है आप समझिए तो होम्योपैथ के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए होता क्या है कि जो बीसी में मैंने देखा है कि बहुत ख़राब कंडीशन है बीसी की। उसके बाद जनरल की तो मत पूछिए, इतना हाई परसेंटेज किस हिसाब से गया है। मैं जानती हूँ कि वो जो है +25 देके उन्होंने उनको कर दिया है, तो ये भी एक मैटर है। और देखिए अगर सरकार ये कहती है कि हम उन्हें न्यू जॉब दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, तो इस केस का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। इस डिसीजन का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली। ये सब नहीं होगा जैसा कि मैं जान रही हूँ। तो आप सभी निश्चिंत रहें, एक सप्ताह के अंदर आप सभी का परमानेंट जॉब होगा। जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले बच्चे जितने हैं वो मेरा अगर ये चैनल देख रहे हैं, ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। और BTSC में दरअसल क्या होगा कि जब मैंने क्या कहा था कि सारे बच्चों का होने का चांसेस है, राइट, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि दरअसल ये केस जो है इसके ये डिसीजंस आने वाले हैं। ठीक है, और देखिए इसमें एक और बेनिफिट क्या हो गया कि जो आपको क्या करना है कि कोर्ट के केस जो भी डिसीजन आया है उसे मानना होता है, ठीक है आपको। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर कोर्ट आपके ऊपर केस चलाती है, यानी कि पिटिशनर कुछ नहीं करेगा, अब कोर्ट करेगी जो करेगी। तो इसके ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन डोंट वरी, सरकार को निकलना अच्छे से आता है, वो सबको जॉब जो है वो परमानेंट कर देगी, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। फ्रेशर्स के लिए फ़ायदा ये है कि जितने हैं वो अगर ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर से काउंसलिंग होगी और आप सभी को लगभग सभी बच्चों को ले लिया जाएगा लगभग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि फ्रेशर्स जो हैं वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि हमारा नहीं होगा जॉब। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग का भी होगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और मेरिट लिस्ट आने का इंतज़ार कीजिए। अब आपको दूसरा क्वेश्चन होगा कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए अभी 2-3 महीने तो लगेंगे, क्योंकि अभी BTSC जो है प्रिपेयर होगी और 23+ जो हैं उनको इसमें मौका देगी। फिर वो जो है क्या होगा कि थोड़ा टाइम बाद उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा, सबका मेरिट लिस्ट एक साथ बनेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनने के बाद क्या होता है कि फिर आपसे आपत्ति मांगी जाएगी, फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ज्वाइनिंग लेटर में तो ज्वाइन ही नहीं करने जा रहे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले अगर कोई भी BTSC के जॉब को ज्वाइन करता है ना, तो ये कन्फर्म मानिए कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, उनको बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए जो भी ज्वाइन करेंगे, भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते होंगे, हम BTSC में ज्वाइन करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जितने बच्चे हैं वो परमानेंट जॉब अगर आपकी हो रही है तो उसी में रहिए। आप ये फालतू में BTSC में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपको बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आपके प्रमोशंस, आपके जो हैं इंक्रीमेंट्स, आपके जो सैलरी है वो भी काफ़ी हाई फाई रहेगी। एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने जा रही हैं। तो ऑल द बेस्ट सबके लिए। और इस देखिए मेरे वीडियोस आप सभी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, वेरी बैड। लाइक भी कीजिए इसे, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कहिए सब्सक्राइब करें। और एक और बात, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि मैंने किसी की कॉपी कर ली, मैंने किसी का कुछ कर लिया, तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी क्लियर करने में अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।